अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमो क्या हुआ? आंटी विराट सर मुझे छोड़ के चले गए। क्या बात कर, तू पागल है? वो छोड़ के क्यों जाएगा तुझे? गलतफहमी की वजह से वो ईशिका ने हमारे बीच गलती की और विराट सर छोड़ के चले गए। नहीं बाबू, पूरी बात बता बेटा। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। कुछ ठीक नहीं होगा। इडियट, एक नंबर के इडियट है वो। एक बार मुझसे बात सोता हुआ बिना बताए हुए चले गए ऐसे में मिल जाएंगे ना। मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। प्लीज कभी मत छोड़ना। हद करते हैं यार, बात नहीं कर सकते थे क्या? ऐसे ही छोड़ के चले गए। एक बार मुझसे पूछ लेते ना, मैं बता देती ना उन्हें। बात पे झगड़ा करना होता, इस बात पे झगड़ नहीं सकते थे कि क्यों साइन किए पेपर्स। मैं सच बता देती उन्हें। ऊपर से ही ईशिका और प्रियंका ये सब करके कहीं मिल नहीं रहे। अगर विराट से नहीं मिला तो मैं रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम मिलके ढूंढेंगे ना भाई को, और जब मिल जाएंगे ना भाई तो मैं उन्हें बहुत डांटूंगी, आई प्रॉमिस। बस सब आप शांत रहो प्लीज, हाँ भाई की खातिर। और अब सोचिए कि भाई कहाँ जा सकते हैं। सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं। आपसे ज्यादा क्लोज कौन है उनके? मैं शेखर सर, एक बार शेखर सर को फोन करूंगा, उन्हें जरूर पता होगा कुछ ना कुछ। प्लीज मैं कॉल करती हूँ, आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। विराट मम सॉरी, मैं बस ये बेटा, मैं तेरे लिए कॉफी बना कर लाई हूँ। मम अभी मन नहीं है, मैं पैसे पढ़ लेता हूँ। विराट का ये कॉफी पीना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि अमृता को मेरे प्लान का पता चल जाए, मुझे हर हाल में प्रियंका और विराट की शादी करवानी होगी। What? नहीं, शाम तक का टाइम नहीं है अपने पास। आप प्लीज अभी की अभी कोशिश करके बताइए प्लीज। अच्छा ठीक है यार, आप मुझे ट्राई करते रहिए और मुझे बताइए तुरंत प्लीज। यस। क्या हो? भाभी, विराट का फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं ट्रैक करने वाले कि शाम तक ही पता चल पाएगा वो कहाँ है। नहीं, शाम तक बहुत देर हो जाएगी। वो प्रियंका पता नहीं क्या करेगी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। प्लीज। बबीता जी का कुछ पता नहीं, ये चल क्या रहा है? भाभी, मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन से सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। भाई और बुआ सुबह एक ही कार से निकले हैं, और प्रियंका और ऋषिका भी लगभग 20-25 मिनट बाद साथ में निकले हैं। बबीता ने क्या स्यापा पाया है, मुझे बताया भी नहीं। किसी से कोई बात नहीं हुई क्या? किसी को कुछ नहीं पता? कहाँ गए किसी कोई? मैंने तेरी पता। बेटा जी मुझे भी नहीं होता तो मैं पहले ही बता देता। ये प्रियंका सुबह सुबह कहाँ जा रही? अब मैंने प्रियंका को बाहर जाते हुए देखा था, मुझे लगा भी था इतनी सुबह कहाँ जा रही है, बट मैंने कुछ पूछा नहीं उससे। विराट भी पता नहीं बगैर बताए कहाँ चला गया, बताना तो चाहिए था। हाँ वही तो अंकल, उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। और आज कोई ऐसी मीटिंग भी शेड्यूल नहीं थी ना। लेकिन अंकल, वो कहीं भी जाता है तो उसके आने जाने की टिकट्स मैं ही बुक करता हूँ, लेकिन इस बार उसने टिकट बुक करने के लिए भी नहीं बोला मुझसे। भाई टिकट? मैं जब कल भाई से ऑफिस में मिलने आई थी उनसे, तो वो अपने लैपटॉप पे टिकट्स बुक कर रहे थे। ये पासवर्ड पता? नहीं बेटा, कोई आइडिया नहीं। नहीं, मुझे भी नहीं पता। किसी को नहीं पता? मैं कोशिश करती हूँ।
नाइस डेकोरेशन इशिका, लव्ड इट। थैंक यू। वैसे फाइनली तुम यहाँ तक पहुँच चुकी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही शुभ दिन चुना है बिटिया आपने। मान्यता है देवी पार्वती जी ने आज के दिन मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव ने माता पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आज के दिन विवाह करने का वचन दिया था उन्हें। हाउ इंटरेस्टिंग पंडित जी, वेरी लवली। आपकी तैयारी हो गई? नहीं ना? तो फिर जल्दी जल्दी कीजिए ना, हाथ पैर चलाइए। चलिए, यहाँ इनका केस थोड़ा अलग है। चुप करो इशिका, तुम्हारा केस मेरे केस से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ज्यादा उड़ो मत समझी। उड़ नहीं रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। और तुम थोड़ा स्माइल कर लोगी, आज शादी है तुम्हारी। वैसे तुम श्योर हो ना कि आज के दिन कोई गड़बड़ नहीं होगी? गड़बड़ हुई भी तो बबीता जी संभाल लेंगे। आई एम श्योर कि वो मुझे डिच नहीं करेंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने उनके 2 थप्पड़ खाने के बाद भी उनके सामने हाथ छोड़ा। उन्हें ऐसे लगता है कि मैं उनके कंट्रोल में हूँ, बट द फन फैक्ट इज कि मैंने तो उनकी सोच को भी कंट्रोल करके रखा है, एंड शी डजंट इवन नो इट। लवली प्रियंका, साउंड्स अमेजिंग। पर क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जो तुम बबीता जी के खिलाफ यूज कर सकती हो? कम ऑन प्रियंका, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि बबीता जी नहीं बल्कि तुम जीतोगी। है ना? है। मेरे पास तो रुक्का इक्का है। विराट के कॉफी में वो नशे की गोली बबीता जी ने मिलाई है, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। व्हाट? तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? ऑब्वियसली, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आई मीन, विराट को भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये सब कांड उसकी माँ ने की है। एंड यू नो व्हाट, जो गोली बबीता जी ने विराट को खिलाई है वो कोई मामूली गोली नहीं है। वो खाने के बाद लोग अपने सेंसेस भूल जाते हैं। आई मीन, विराट चल फिर सकता है पर वो सिर्फ वही चीजें करेगा जो हम उससे कराएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो गोली का नशा उतरने के बाद भी विराट को नहीं पता चलेगा कि उसने क्या किया है। तुम्हें पता है इशिका, इंसान की मेमोरी जो है ना वो मात खा जाती है, लेकिन मेरी कैमरे की मेमोरी वो मात दे जाएगी। और जब विराट को पता चलेगा कि ये सब उसकी माँ ने किया है तो वो तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। फिर ऑब्वियसली वो हार जाएगी और मैं जीत जाऊंगी। ओके, शायद बबीता जी के केस में विराट ऐसा कर सकता है, लेकिन अमृता को लेकर विराट क्या करेगा वो नहीं पता। क्योंकि ये जो दवा है ना वो विराट के दिमाग पर जरूर असर करेगी, लेकिन उसके दिल को काबू में नहीं कर पाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विराट इतनी आसानी से अपनी बैंकर को भूलेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।